हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी ट्वेल्थ हिस्ट्री के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम चैप्टर 3 करेंगे, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी.एस. सुकथांकार। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म। जाति व्यवस्था का मुख्य आधार जन्म है। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाभारत। महाभारत रज़्मनामा का फारसी अनुवाद है। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था में उच्चतम वर्ग कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, वी.एस. सुकथांकार किस भाषा के प्रमुख विद्वान थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। वी.एस. सुकथांकार संस्कृत भाषा के प्रमुख विद्वान थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान महाभारत में श्लोक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 लाख से अधिक। वर्तमान महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, किन शासकों को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सातवाहन। प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पितृवंशिकता। पुत्रियों के संदर्भ में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्यादान। कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे महत्वपूर्ण धर्म सूत्र है। अगला प्रश्न है, बहुपति प्रथा प्रचलित थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है पांडवों में। पांडवों में बहुपति प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, महाभारत की कहानी किन 2 बांधव दलों के संघर्ष का चित्रण करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कौरव और पांडव। महाभारत में कौरव और पांडवों के मध्य संघर्ष का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई। महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाट सारथी। भाट सारथी को महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक युग का एक विशिष्ट धर्म होता है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, युग धर्म। युग धर्म। 5 पांडवों की पत्नी कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रौपदी। 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी। अब अगले प्रश्न है आपके कथन और कारण वाले। ये पिछले साल से नया पैटर्न आया है बोर्ड परीक्षा में। उसमें ऐसे वाले कारण और कथन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कथन है, प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार प्रचलन में थे। कारण है, द्रौपदी का कौरवों से विवाह हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है तथा आर गलत है। यहाँ पे कथन है, प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार प्रचलन में थे, ये सही है। जबकि कारण, द्रौपदी का विवाह कौरवों से नहीं बल्कि पांडवों से हुआ था, इसलिए आर गलत है। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। कारण है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश उपदेशात्मक भगवत गीता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 सही है।
ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें जो कथन है रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये सही है। और आर महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवत गीता है, ये भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, द्रोण एक ब्राह्मण थे और कारण है ब्राह्मणों का कार्य वेदों की शिक्षा देना था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें द्रोण एक ब्राह्मण थे, ये सत्य है, और ब्राह्मणों का कार्य वेदों की शिक्षा देना है, ये भी सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, उत्तर वैदिक कालीन धर्म एकेश्वरवादी था। कारण है एकेश्वरवाद में ईश्वर ही सॉरी इसका कथन है उत्तर वैदिक कालीन धर्म एकेश्वरवादी था। कारण है एकेश्वरवाद में एक ही ईश्वर की मान्यता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर वैदिक कालीन धर्म एकेश्वरवादी था, ये सत्य है, और एकेश्वरवाद में एक ही ईश्वर की मान्यता है, ये भी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चांडालों के कर्तव्यों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति में चांडालों की कर्तव्यों की सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, बंधुत्व का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाज में एकता। समाज में एकता ही बंधुत्व का अर्थ है। अगला प्रश्न है, बंधुत्व के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था को समाप्त करना। ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय की स्थापना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? इस ऑप्शन ए है इतिहास, बी है पौराणिक कथा, सी है दर्शन और डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेद व्यास। जबकि महाभारत के मूल ग्रंथ के रचयिता भाट सारथी को माना जाता है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच क्या संघर्ष था या किस लिए संघर्ष था? महाभारत, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य के लिए। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच राज्य के लिए संघर्ष था। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध में किसकी विजय हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पांडव। महाभारत में पांडवों की विजय हुई। अगला प्रश्न है, अर्जुन का अन्य नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पार्थ। अर्जुन का अन्य नाम पार्थ है। भगवान श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भगवान और मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, महाभारत का सांस्कृतिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए, धर्म और नैतिकता। ऑप्शन बी, राजनीति और युद्ध। ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाभारत का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए, साहित्य। ऑप्शन बी, कला। ऑप्शन सी, दर्शन। ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। पितृवंशिकता में पिता का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्यादान। कन्यादान पितृवंशिकता में पिता का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। अगला प्रश्न है,
कौरव और पांडवों कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुरु। कौरव पांडव कुरु वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेदों की संख्या है वेदों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। वेदों की संख्या 4 है, जिनमें पहला है ऋग्वेद, जिसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा और समिति का वर्णन आता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति का वर्णन आता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विवाह कितने प्रकार के होते थे? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8। विवाह 8 प्रकार के होते थे। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में कई लोगों को मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में लोगों को मातृनामों से निर्दिष्ट किया गया था।